हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी सेंचुरी का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक अपडेट दे दूं ताकि आपको पहले से आइडिया हो क्या क्या चीज़ें इस वर्ल्ड में नेक्स्ट 2 ईयर्स होने वाली हैं। 29 मार्च ऑफ दिस मंथ सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस में। शनि जा रहा है मीन राशि में। ये ट्रांजिट तो सैटर्न हर 2.5 साल में करता है, बट ये धर्म युग का पहला दिन होगा। कलयुग खत्म हो रहा है और इसी दिन से सैटर्न के मीन में ट्रांजिट करने से पाइसेस में ऑन 29 मार्च धर्म युग की शुरुआत हो रही है। धर्म युग की शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि 29 मार्च का दिन हुआ और एकदम से सब राम बन जाएंगे या एकदम से पाप या बैड एनर्जीज बैड बिहेवियर चला जाएगा। बट ये जो अगले 40 साल में जो चेतना में चेंज आना है, हमारी सारी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं सब चेंज होने वाला है, बट उसकी शुरुआत उसी दिन से होगी। धर्म युग की शुरुआत के अलावा कैसे ये अगले 2 साल जो सैटर्न का मीन में ट्रांजिट है हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करेगा, उस पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि आप हो सकता है आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, एक फादर मदर आपकी फैमिली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करें, इस धर्म परिवर्तन का, इस सैटर्न ट्रांजिट का फ़ायदा उठाएं। तो मैं बताऊंगी कैसे इस ट्रांजिट से अलग अलग चेंजेस होने वाले हैं और हम सबको फील होंगे। सैटर्न जो ग्रह है कर्मा का, डिसिप्लिन का, हार्डवर्क का, चेंजेस का, वो जा रहा है पाइसेस साइन में, मीन राशि में। पाइसेस 12th साइन होता है, लास्ट साइन है, बेसिकली किसी चीज़ का कंप्लीशन होता है, फिर उसके बाद नई शुरुआत होती है। तो अगले 2 साल वर्ल्ड में बहुत बड़े मैसिव चेंज होंगे, स्पेशली फाइनेंस और इकोनॉमी को लेकर, जिसका ऑलरेडी इफेक्ट हम पहले से ही देखने लग गए हैं 1-1.5 महीने से। कैसे टैरिफ वॉर हैं, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ का इंट्रैक्शन। बट अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगी कि आपको अगले 2 साल में मास लेवल पे ग्लोबली, डजेंट मैटर आप इंडिया से हैं, आप यूएस से हैं, कनाडा से हैं, किसी भी वर्ल्ड के पार्ट से हैं, आपको ये चेंजेस दिखाई देंगे, अपने चारों तरफ फील होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो बड़ा चेंज होने वाला है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड शिफ्ट इन ग्लोबल कॉन्शियसनेस। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपको अपने जैसे बहुत सारे और लोग दिखेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, उनका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिलॉसफी, मेडिटेशन। अगर आप ऑलरेडी प्लान कर रहे थे कि आपको सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करना है, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, तो ये बेस्ट टाइम है। क्योंकि ये मास कॉन्शियसनेस का साइन होता है 12th हाउस में। जब पाइसेस में सैटर्न जा रहा है तो हम देखेंगे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, मेडिटेशन से जुड़ेंगे, मिस्टिकल जो भी अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में लोग बात करेंगे, इमोशंस के बारे में बात करेंगे, हॉलिस्टिक हीलिंग टेक्निक्स पे फोकस किया जाएगा, ना कि सिर्फ मेडिकल साइंस के थ्रू जो अभी तक फार्मा कंपनीज़ ने अपना जाल बिछाया हुआ था। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल रिलीजियस स्ट्रक्चर है हमारे, उनमें कमी आएगी और नई एज की स्पिरिचुअलिटी जन्म लेगी, जहाँ पे लोग एक्सपीरियंस करेंगे, नॉलेज लेंगे और उसको खुद फील करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट एंड मेजर चेंज जो सैटर्न ट्रांजिट से हमें फील होगा वो होगा वाटर रिलेटेड इश्यूज एंड क्लाइमेट चेंजेस। हम देखेंगे कि वाटर रिलेटेड या तो सुनामी या वाटर पोल्यूशन, वाटर को कैसे कंजर्वेशन, पानी को लेकर उसकी इंपॉर्टेंस पे बातचीत होगी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि सैटर्न वहाँ पर जा रहा है। आपको सुनामी वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह दिख सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में बात करेंगे कि कैसे क्लाइमेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अलग अलग पॉलिसीज़ या रेगुलेशन, स्ट्रिक्टर रूल आ सकते हैं जो अभी तक नहीं थे। मरीन लाइफ के बारे में डिस्कवरी करेंगे, कोई नई किसी चीज़ की प्रजाति का, यू कैन गेट टू नो कि कोई नई एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के बारे में पता चल सकता है। थर्ड, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल शिफ्ट। सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट हम देखेंगे, एक कॉमन इंसान फील करेगा, वो इकोनॉमिक सेक्टर में करेगा। इसको हिंदी में कहूँ तो आर्थिक मंदी आने वाली है। अगले 2 साल अपने फाइनेंस बहुत अच्छे से प्लान करिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई मेजर लोन लेने से बचे, जैसे घर खरीदना, गाड़ी लेना या लग्जरी की चीज़ों पे पैसे सेव करिए, क्योंकि अभी आप प्लान कर रहे हो कि इनकम आ रही है, और बट यू नेवर नो, मास ले ऑफ शुरू होने वाले हैं जैसे ये सूर्य ग्रहण होगा इस मंथ के एंड में, जस्ट 1 day आफ्टर सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसेस। सो यू नेवर नो
सेव जब तक आपका कोई ज़रूरी काम नहीं है तो आपको सेव करना चाहिए। हम इकोनॉमिकल चेंजेस में ऐसे पूरा रीस्ट्रक्चरिंग देख सकते हैं कि कोई नई करेंसी आ जाए या जो करेंसी है उनको पूरा डिजिटलाइजेशन हो जाए। कुछ भी करके आप देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में या वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिकल रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है बहुत बड़े लेवल पे। जो स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर जिनका रियल प्राइस नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी तक करेक्शन नहीं आई कि उनमें करेक्शन आएगी। तो इकोनॉमिकल लेवल पे पैसे से रिलेटेड नए नए रूल्स, पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आपको अभी अर्जेंट पैसा चाहिए तो आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि अभी 2-2.5 साल बहुत स्लो रहने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो जो बहुत अच्छे शेयर हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो एथिकल वे में काम करती हैं, उन्हीं के कुछ लिमिटेड शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद सकते हो। क्योंकि अभी क्रैश इस साल में 1 या 2 करेक्शन होने वाले हैं, तो उस टाइम पे आप सस्ते में खरीद सकते हैं, बट आप उनको अगले 2-2.5 साल तक नहीं बेच सकते। आफ्टर 2027 एंड फर्दर 2-3 ईयर्स 30-31 या तभी आप सेल कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो प्लीज़ अपना काम का पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगाएं और एथिकल बेस पे ही जो बिज़नेस है उस चीज़ में काम करें। क्योंकि इस टाइम पे सैटर्न बहुत एक्टिव हैं, आपका कर्मा तुरंत आपके सामने आ सकता है। कोई भी शॉर्टकट से, फ्रॉड से बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ें फाइनेंशियली नहीं करनी चाहिए। और वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी चीज़ों में आप चेंज देखेंगे। ऑलरेडी हम इसका इफेक्ट यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में देख रहे हैं, टैरिफ वॉर्स की वजह से या ओवरऑल वर्ल्ड में। वो किसी वीडियो में और डिस्कस करेंगे। अलग डिजिटल करेंसी भी बन सकती है और इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ में मैसिव चेंज आने वाला है। पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, अभी इंडिया गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी, दैट वाज जस्ट अ ट्रेलर। अभी आगे आने वाले 2 साल जब ये सैटर्न 12th हाउस में पाइसेस में रहेगा तो ऐसे ही कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा होगा, उस पर स्ट्रिक्टर रूल आने वाले हैं। पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आप देखेंगे, पॉलिटिकल में बहुत सारी पार्टीज़ के स्कैंडल बाहर आ सकते हैं। उनके जो भी अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले आया था कि यूएस एड में कितनी फंडिंग यूएस की तरफ से हो रही थी इंडिया एंड बाकी कंट्रीज़ में वोट्स को चेंज करने के लिए, वहाँ के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयरिंग, यहाँ से फंडिंग होती। तो ऐसे ऐसे और आगे चल के डिफरेंट पार्टीज़ और कंट्रीज़ के स्कैंडल बाहर आने वाले हैं पॉलिटिक्स में। सोशल वेलफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्लोबल पीस की डिमांड करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन कोजेस से जुड़ेंगे। और जो भी अभी जैसे यूट्यूब पे आप किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, बट अभी आगे आने वाले टाइम पे क्योंकि सैटर्न इज़ अबाउट पॉलिसीज़, रूल, रिस्ट्रिक्शन, तो सैटर्न की वजह से क्या होगा, कोई भी जैसे मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हम कंटेंट डालते हैं उससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान कुछ भी कह सकता है, कुछ कुछ टॉपिक्स पे रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो उस चीज़ को, आई डोंट नो, अच्छा होगा बुरा होगा, विल सी विद टाइम, बट या दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। ड्रग से रिलेटेड कुछ और रूल आ जाएंगे, रेगुलेशंस आ जाएंगे, जो भी चीज़ें अभी तक कंट्रोल नहीं थी। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम एक नए युग में जा रहे हैं, तो नया युग बेटर होगा। तो इसीलिए जो अभी जितनी भी ख़राब चीज़ें उनका कोलैप्स होना है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बेटरमेंट का काम ये होगा। 2 साल में रीस्ट्रक्चरिंग होगी टोटली बहुत सारे लेवल्स पे। 5वां इम्पैक्ट होगा जो हम बहुत ज़्यादा फील करेंगे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। हम अभी से देख रहे हैं कि कैसे एआई की डेवलपमेंट की न्यूज़ सुन रहे हैं। नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी बिग एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ईयर्स। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एआई के क्षेत्र में, एरिया में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। उसके अलावा आप स्पेस से रिलेटेड ऑलरेडी कितने सारे अभी टॉक में है कि मार्स में जाने की या इधर उधर, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स, उसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, वर्चुअल रियलिटी, एआई, हर चीज़, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रोथ होने वाली है। बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में एआई को यूज़ करके कि कैसे हम कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे पहले ही कुछ स्कैन और रिपोर्ट देख के बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी में डिजीज़ है। सो बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में काफ़ी एडवांसमेंट होगी। मरीन रिसर्च, क्योंकि पाइसेस साइन वाटर का है तो मरीन से रिलेटेड कुछ और रिसर्च हो सकती है, समुंदर से रिलेटेड अगर मैं कहूँ उसको हिंदी में ध्यान रखते हुए। और एआई, जैसे अभी तक कोई ऐसे रूल रेगुलेशंस इतने प्लेस में नहीं है, तो एआई का कैसे एथिकल यूज़ हो, एआई से रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम देख सकते हैं कि उनके बारे में बातचीत हो या कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हम नॉर्मल
इंसान के लिए मैं कहूँगी जो अच्छी चीज़ होने वाली है इस ट्रांसिट से, वो है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल शिफ्ट। हम ये देखेंगे कि क्योंकि ये मास कॉन्शियसनेस का साइन है, बहुत सारे लोग सॉलिट्यूड को सीख करेंगे। सॉलिट्यूड मतलब एकांत में रहना पसंद करेंगे, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर जाएंगे, नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, देखेंगे कि उन्होंने अभी तक लाइफ में क्या किया है, और बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस आएगी, इमोशंस पे ध्यान देंगे लोग। आर्ट से, म्यूज़िक से, जो भी ये जो नेचुरल चीज़ें पहले बहुत पहले ट्रेंड में होती थी, जब तक ये इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं था इंसान, जॉब जॉब जॉब, अब वो चीज़ें वापस आएंगी। आर्ट, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, बिकॉज स्पाइसेस इज साइन ऑफ क्रिएटिविटी। तो आप देखेंगे कि जैसे अभी ऋषभ शर्मा हैं जो सितार बजाते हैं, ऐसे और बहुत सारे हम लोग देखेंगे जो चीज़ें पहले थी और अब इतनी फैशन में नहीं थी, वो वापस आएंगी। आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह से जुड़ेंगे लोग, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, होलिस्टिक हीलिंग, और ये अलग अलग तरीके से अपने आप को हील करने के जितनी भी साइंसेस हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, उनसे लोग जुड़ेंगे, और हम देखेंगे कि इससे अच्छा चेंज आ रहा। लोग अपने इमोशनल हेल्थ से भी जुड़ेंगे, और सबसे बेस्ट लोग सॉलिट्यूड को सीख करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकर क्या अच्छा लगा। आई नो इस ट्रांजिट का अच्छा और बुरा दोनों इफेक्ट है। सबसे बुरा अगर मैं एज ए कॉमन पर्सन अगर फील करूँ तो वो है इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी जो चेंज हो रही है, कि कैसे वर्ल्ड में पूरा आर्थिक मंदी आ रही है। डिपेंड करता है पर्सनली आपको ये कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपकी कौन सी दशा अभी चल रही है आपके चार्ट में। क्योंकि हमेशा जब भी बुरा समय आता है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो। ये सब चीज़ें कॉमन हम देखेंगे अपने आसपास, बट अगर आपकी अच्छी दशा चल रही है, आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तो इस चीज़ का आप पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इट डिपेंड करता है आपकी राशि क्या है, लगन क्या है, आपके कौन से हाउस में हो रहा है। बट ओवरऑल ऑन जर्नल लेवल ये सब चीज़ें हर किसी को दिखाई देंगी जिनका आम लेवल पे इफेक्ट होगा। जैसे कोविड आया तो सबको मास्क लगाना पड़ा, तो ये इफेक्ट तो हमने देखा, सबने ऐसे करना पड़ा, ये रूल फॉलो करने पड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग। बट ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे कुछ लोगों ने अच्छा अपना क्रिएटिव टैलेंट बाहर लाए, उनको बहुत नए बिजनेसेस लॉन्च हुए। तो हर बुराई में अच्छाई होती है। आई विश एंड आई होप आप इस टाइम का अच्छे से यूज़ करेंगे। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना माइंड बना रहे थे तो ये टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होगा, और कोई भी इंसान हंसते गास्ते स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ता। तो वो मैंने बताया कि कैसे ये चीज़ें जैसे होंगी इकनॉमी से रिलेटेड, तो वो लोगों को पुश करेगा सॉलिट्यूड को सीख करने में, इधर जुड़ने में, या खुद का कुछ करने में, एज कम्पेयर टू जस्ट रेगुलर जॉब। तो मुझे बताना कमेंट में आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप क्या प्लान करने वाले हैं अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट 2 years यू विल सी अ न्यू सोसाइटी इन इकोनॉमी। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।